जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन थोड़ी देर बाद। पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, वो ये है कि देखो जनरल इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको हम व्यापक वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक, इसके जो x को इसको हम सॉल्व करेंगे तो x जो वैल्यूज आएंगी, x की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, तो x के दो मान आएंगे, है ना। वो जो आंसर हमारे, अगर हम पिछली क्लास में होते ना, हम बोलते x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 आंसर। अब वो आंसर नहीं, अब एक नया नाम है उसका नाम है रूट्स। हम इनको बोलेंगे रूट्स और हिंदी में बोलेंगे मूल। क्लियर? तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की दो वैल्यूज हमें मिलेंगी ना बेटा, उसको हम रूट्स यानी मूल कहेंगे। आपको याद है 9th क्लास में हम इनको जीरोस कहते थे, जीरोस है ना, शून्यक, याद आया? शून्य कहते थे, अध्याय 2 चैप्टर 2 में था। अभी हम इसको रूट्स कहेंगे, मूल। क्लियर? अब इसके दो रूट्स होंगे, है ना। अब इन रूट्स को फाइंड करने के, ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। देखो, पहली विधि है गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। दूसरी है फॉर्मूला मेथड, सूत्र विधि, फॉर्मूला लगाओ आंसर ले लो। ठीक है। तीसरी है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो तीन विधियां हैं, पहली गुणनखंड हो गई, दूसरी विधि है सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड, और तीसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक, तो अभी हम आपको पहला मेथड यानी गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन सिखाएंगे। किसमें? एक्सरसाइज 4.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा हो ना कि मूल ज्ञात कीजिए, विधि का नाम नहीं दिया है, तो हमारे पास तीन चॉइसेस हैं, जो हमें अच्छी लगे हम उससे कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने क्या बोल दिया है? फैक्टराइजेशन, यानी स्ट्रिक्टली हमको फैक्टराइजेशन ही अप्लाई करना है। तो x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये भी कुछ नया नहीं है बेटा, ये आपने पढ़ा है, फैक्टराइजेशन आपको आता है, गुणनखंड करना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को तोड़कर आपको गुणनखंड करने होते हैं। इसका तरीका पता है क्या होता है? सबसे पहले आप a और c को गुणा कर दो, a और c को मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ का a कितना है? a कितना है बेटा? 1 है ना। b कितना है? b है -3, और c कितना है? c है -10, है ना। तो a और c को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 इंटू -10 कितना आ गया? -10। ठीक है। अब -10 के, या इसको मैं अलग तरह से बताती हूँ, इसको साइन के बिना बताते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ये भी एक तरीका है, मुझे तो ये भी पसंद है, लेकिन हम आपको अलग बताते हैं। तो ये तो c है, लेकिन यहाँ पर अभी साइन मत देखो, 1 और 10, माइनस को मत देखो, 1 और 10 को आप कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 10। अब इस चिन्ह को देखो, ये कैसा है? माइनस। ठीक है। अब आपको 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको घटाएं तो 3 आ जाए। क्लियर? जिनको घटाने से 3 आ जाए। तो 10 के फैक्टर तो दो तरह से हो सकते हैं, या तो 1 इंटू 10 कर दीजिए, या फिर 2 इंटू 5, बस दो ही तरीके हैं, है ना। तो 1 और 10 से तो 3 आने वाला नहीं है, किससे आएगा? 2 और 5। देखो 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आएगा, लेकिन बेटा आपको क्या चाहिए? -3 चाहिए, है ना। तो माइनस लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप -5 प्लस 2, यानी कि 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा? -3। आपको -3 चाहिए, है ना। तो दोबारा समझ लो, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 10 आ गया। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने से 3 आता हो, तो 2 और 5।
अगर मैं 5 - 2 करूँ तो +3 आएगा, लेकिन मुझे तो -3 चाहिए, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 - 5, यानी कि x² + 2x - 5x - 10 = 0। 2 - 5 यानी कि 2x - 5x, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन, क्या बचा, x + 2। इन दोनों में से क्या कॉमन, -5। तो यहाँ x और माइनस कॉमन, तो +10 में से 5 कॉमन लिया तो 2। यानी कि एक चीज़ और, यहाँ जो ब्रैकेट आता है ना बेटा, वही ब्रैकेट यहाँ भी आता है। अगर नहीं आ रहा तो समझ लेना कहीं मिस्टेक हो गई है। अब x + 2 ले लो कॉमन, क्या रह गया, x - 5 = 0। दो नॉन ज़ीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होता। दो अशून्य संख्याएं अगर आप ढूंढें और मुझे बताएं तो मैं मान जाऊं, ऐसे तो होता नहीं है ना। कोई भी दो संख्याएं जो ज़ीरो नहीं है और उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ज़ीरो आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। बस एक ही बात है कि या तो ये ज़ीरो हो या फिर ये ज़ीरो हो, है ना। तो यहाँ लिखते हैं आइदर। आइदर यानी या तो x + 2 = 0, इसका मतलब x = -2, और इसको आइदर और, ठीक है, या तो ये ज़ीरो या दूसरा वाला ब्रैकेट ज़ीरो, इसका मतलब x की वैल्यू -5। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई -2, दूसरी आ गई +5, नॉट -5। देखो -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा ना। तो एक आ गया -2 और एक आ गया 5। तो ये क्या है, रूट्स। आप लिखेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -2 एंड 5। समीकरण के मूल होंगे -2 एंड 5। क्लियर, इस तरह से ही सवाल होंगे। हाँ, अब एक और सम मैं यहीं पर करती हूँ। पार्ट नंबर 2 ये है बेटा, 2x² + x - 6 = 0। कोई चीज़ कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में नहीं आती है, लेकिन दूसरी बार करो, तीसरी बार करो तो मस्त आ जाती है अपने को, है ना। अब देखो ये 2 है, ये 6 है। 2 को करा हमने 6 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 12। अब हम इस चिन्ह को देखते हैं। अगर ये माइनस है तो घटाने से 1 आ जाए, अगर ये प्लस होता तो जोड़ने से आ जाए, अगर ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने से ये आना चाहिए, और अदरवाइज जोड़ने से, अगर प्लस है तो। अब ये 12 आ गया। 12 के फैक्टर्स करो, क्या क्या होते हैं देखो। एक तो होता है 1 × 12, फिर आप इसको लिख सकते हो 2 × 6, फिर आप इसको लिख सकते हो 3 × 4। इसके बाद तो 4 × 3 रिपीट हो जाएगा। क्या इससे 1 आएगा, नहीं। इससे आएगा क्या, नहीं। इससे आएगा। 3 और 4 से क्या आ जाएगा, 1। कैसे, सब्ट्रैक्ट करके, घटाकर। आपको कौन सा 1 चाहिए, प्लस की माइनस, आपको प्लस चाहिए। तो क्या आप 3 - 4 करोगे, नहीं। आप क्या करोगे, 4 - 3, क्योंकि 3 - 4 करने से तो -1 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, प्लस, इसलिए हम लेंगे 4x - 3x। ब्रेक कर दो, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। इन दोनों में से हमने 2x कॉमन लिया तो बचा x + 2। इन दोनों में से हमने -3 कॉमन लिया तो बचा x + 2, है ना। अब आप x + 2 कॉमन ले लो और ये बचेगा 2x - 3 = 0। अब क्या करोगे, बहुत सिंपल है, आइदर और। आइदर यानी कि या तो पहला ब्रैकेट 0, इसका मतलब x = -2, और यानी कि या दूसरा वाला ब्रैकेट 0, 2x - 3 = 0, x = 3/2। तो आपका आंसर यानी कि रूट्स यानी कि समीकरण के मूल, रूट्स आर -2 एंड 3/2, -2 एंड 3/2। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ये लिखा है बेटा, देख लो यहाँ से। √2x² + 7x + 5√2, ठीक। देखो
यहाँ पर हम लिख रहे हैं √2x प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किस किस को, -2 और 5√2, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो √2 क्या होता है, 2 ही तो होता है, और 5 2s are 10। ठीक है, अब ये वाला चिन्ह देखो, ये कैसा है, प्लस। हमको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने से 7 आ जाए। तो 10 के फैक्टर होते कैसे हैं, एक तो हो सकता है 1 × 10 और दूसरा हो सकता है 2 × 5। तो 2 + 5 करोगे तो मस्त 7 आ जाएगा। यानी आप 7x को कैसे ब्रेक करोगे, 2x और 5x में, है ना। ब्रेक करते हैं, √2x प्लस 7x को ब्रेक कर दो 2x प्लस 5x में। ठीक है, और पास में क्या लिखा हुआ है, 5√2 इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, क्या आपको मालूम है कि 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। √2 × √2 करने से ही तो 2 आता है बेटा। यानी एक 2 में 2 √2 छुपे होते हैं। कैसे आता है वो भी बता देते हैं। देखो, रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 × 2 जोड़ी बन गई, 2 बाहर, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये x² था, सॉरी, अरे बाबा रे, x² मुझसे क्यों आज मिस्टेक हो रही है, x²। ठीक है, तो इन दोनों में से एक तो x कॉमन है ना। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2 के अंदर 2 √2 हैं, एक 2 के अंदर 2 √2 हैं। एक √2 में बाहर ले लूँ, एक √2 में बाहर ले लूँ। अब बताओ मुझे क्या बचा, √2 तो बाहर आ चुका है, 2x थे, एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया, प्लस x तो बाहर आ गया। देखो, ये x तो बाहर आ चुका है, ये 2 है, इस 2 में 2 √2 है, 2 में से एक बाहर आ गया तो क्या रह गया, एक रह गया। सिंपल, समझे कि नहीं। 2 में 2 √2 थे, एक √2 बाहर, एक बच गया। अब इधर क्या कॉमन है, इधर केवल 5 कॉमन है, तो ये बन जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 का पूरा ब्रैकेट, ये और ये देखो, दोनों में x प्लस √2 है ना, तो पूरा ब्रैकेट ही बाहर आ गया। यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब होगा आइदर और, आइदर या तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -√2, और या √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/√2। ठीक है ना। तो आपके रूट्स आर, मूल हैं क्या, एक तो है -√2, ये है ना, एंड दूसरा ये है -5/√2। अब ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हो गए हैं। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पर, जो मैं यहाँ से देख रही हूँ। ये है बेटा 2x² -x प्लस 1/8। देखो, 2 को 1/8 से हम गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब 1/4 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने से 1 आ जाए, जिन्हें जोड़ने से 1 आ जाए, है ना। तो वैसे तो देखो ना, 1/2 और 1/2 बोलो हुए कि नहीं हुए। देखो, 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1/4, और अगर जोड़ दो, आधा और आधा मिलकर 1 हो गए कि नहीं हो गए, हुए ना बेटा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको करना, जो बच्चों को मज़ा आए करने में, इसको ऐसे करके देखना। ठीक है, हाफ 1/2x प्लस 1/2x, फिर मुझे बताना क्या डिफ़िकल्टी आई। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना रही हूँ। कैसे, ये जो 8 है ना, अपॉन वाला, ये थोड़ा परेशान करेगा। आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 हट जाएगा। ठीक, कैसे होगा देखो, ये हो जाएगा 8 2s are 16, है ना। ये हो जाएगा 8 1s are 8, और यहाँ ये हट जाएगा, और यहाँ पर 0 × 8। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 8 से गुणा
करने पर। इंग्लिश वाले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 8। ठीक है, अब हम अपना सवाल आगे बढ़ाते हैं। हमारा सवाल है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैसे तो मुझे बेटा ये दिख रहा है कि ये 4x माइनस 1 होल स्क्वायर है। आप करके देख लेना, ये 4x माइनस 1 होल स्क्वायर है, लेकिन आप मानोगे नहीं, है ना, करके दिखाना पड़ेगा। चलिए करके दिखाते हैं। ये 16 और ये 1, तो 16 इंटू 1 से क्या बनता है 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर्स करिए जिनको जोड़े 8 आ जाए। करके देखें। एक तो होता है 1 इंटू 16, फिर होता है 2 इंटू 8, और फिर होता है 4 इंटू 4, है ना। और तो कोई तरीका मुझे दिखता नहीं है। तो किससे आ रहा है 8? 16 प्लस 1 से तो 17 हो रहा है, 8 प्लस 2 से 10 हो रहा है, 4 प्लस 4 से 8 आ रहा है ना। तो हम इसको ब्रेक करेंगे कैसे? 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4x कॉमन, क्या रह गया 4x माइनस 1। इन दोनों में से -1 कॉमन, क्या रह गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 कॉमन, यहाँ आ गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो मैंने यही बोला था ना, है ना। तो जब ऐसा हो ना तो दो रूट्स तो आते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, लेकिन दोनों इक्वल रहते हैं। जो यहाँ से आता है वो यहाँ से आता है, तो हम इसको स्क्वायर नहीं लिखते, ऐसे ही रहने देते हैं और फिर आइदर और लगा देते हैं ना। यहाँ हम लिखते हैं आइदर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/4। और फिर से लिख दो वही चीज़, पूरी की पूरी है कि नहीं, तो यहाँ से भी आ जाएगा 1/4। तो आपके दो रूट्स हो गए 1/4 एंड 1/4। इस तरह से करके देखना बेटा, आपका 1/4 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पर, जो कि है पार्ट नंबर 5। ये है बेटा 100x² माइनस 20x प्लस 1। बच्चों मैं ऑब्जर्वेशन से बता सकती हूँ कि ये बनने वाला है 10x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये बनने वाला है 10x माइनस 1 होल स्क्वायर, पक्की बात है, ये 10x माइनस 1 होल स्क्वायर बनेगा। अब आप देख लो कैसे बनेगा, बताएं आपको। देखो ये 100 है, ये 1 है, तो 100 1s are 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़े तो 20 आ जाए। तो पहले तो 10 इंटू 10 दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है, 10 10s are 100 और 10 प्लस 10 20। फिर भी अगर ऐसे लिखना चाहो एक आदत की तरह से, तो मैं बता दूं कि 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 4 इंटू 25 और 5 इंटू 20, इसके बाद सीधे 10 इंटू 10, क्योंकि 6 7 8 9 किसी से ये डिवाइड नहीं होता। तो 10 प्लस 10 करने से आएगा 20, है ना। तो हम इसको लिखेंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को देखो तो 10x कॉमन, है ना, क्या बचा 10x माइनस 1। यहाँ से देखो तो -1 कॉमन, क्या बचा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आइदर और लगा दो, आइदर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10, और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10, यानी कि रूट्स आर 1/10 एंड 1/10, एंड लगा दो, बस, है ना। मूल होंगे 1/10 तथा 1/10। रिपीटेड रूट्स कहते हैं इनको, ठीक है ना। ऊपर मतलब आवृत्ति हो रही है, एक जैसे दो बार बन रहे हैं, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर करवा दिया है। मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।